हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस का जो भी पेपर आया 2022 का फर्स्ट पेपर, उसका एनालिसिस। और पार्ट नंबर फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो सीधा हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। 1 से लेकर 10 क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस चैनल को ज्वाइन करके उसको चेक कर सकते हैं, अपलोड ऑप्शन में भी दिख जाएगा। अगर आप सीडीएस के लिए फ्यूचर के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आईएमए के लिए, तो यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस टेलीग्राम के अंदर आपको काफी पेड और फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, जिसका बेनिफिट आप वन बाय वन करके ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, पहला कंसेप्ट, 11 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मेशन? ये काफी आसान क्वेश्चन तब है जब आपको थोड़ा सा बेसिक पता है। क्या बेसिक पता है? कि अगर साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो, या फिर सीकेंड ऑफ ए इक्वल टू कॉसेक ऑफ बी हो, या फिर tan ऑफ ए इक्वल टू कॉट ऑफ बी हो, तो इसमें कंडीशन होती है कि ए प्लस बी हमारे पास नेसेसरी है कि 90 डिग्री के सम के बराबर होना चाहिए। ये कोई नया तरीका नहीं है, जो बच्चों को कन्वर्जन आती है वही है। ये कोई नया तरीका नहीं है, वही है जो कन्वर्जन आपने पहले कभी कर रखी है। आप उस कन्वर्जन से चेक कर लो या फिर इस कंडीशन से चेक कर लो, क्योंकि ये पहला वाला फॉर्मेट जो है, अगर आप इसको चेक करोगे तो साइन ए डिवाइड बाय कॉस बी इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। व्हेन ए प्लस बी 90 डिग्री, तो चेक करो ए प्लस बी आपका 90 हो रहा है। अगर 90 हो रहा है तो इसका आंसर 1 हो गया। तो आप सिंपली चेक करेंगे, ये 2 इंटू 1 2। यहाँ पर चेक करेंगे, ये भी आपके पास 1 हो गया, तो ये आपके पास आएगा -2/5। अगर आपको नहीं पता तो एक पोर्शन आपको और भी ध्यान रखें, tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 होगा व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये शॉर्ट अप्रोच आपको पता होनी चाहिए अगर आपने ये क्वेश्चन को टाइम से पहले पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 20 डिग्री और 70 डिग्री 90 तो 1 बन गया, 40 और 50 डिग्री 90 तो 1 बन गया, और 45 डिग्री तो वैसे ही tan 45 आपके पास क्या होता है? 1 होता है। तो आपके पास ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 3/5 ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 3 है और ये 5 है। बाकी ये tan वाला सारा कंडीशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पे 2 माइनस इसका एलसीएम लेंगे 5/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 माइनस 1 1, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम ए वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ए बी सी, जो हमारे पास राइट एंगल वर्टेक्स है, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जा रहा है। वहां से वर्टेक्स से, राइट एंगल वर्टेक्स से एक हमने ड्रॉप परपेंडिकुलर करना है टू द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो कि डिवाइड करेगा टू सेगमेंट को, 9 और 16 को। ये आपके पास 9 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर में डिवाइड करेगा। तो लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर बताओ क्या होगी? अगर आपने कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ी है तो इसके अंदर आपको 3 प्रॉपर्टियां पढ़नी पड़ती है, ए और सी लिखकर आप चेक कर ले। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर पी, तो पी का स्क्वायर क्या होगा? 9 इंटू 16 के बराबर होगा। यहाँ से आप पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? यहाँ पे 9 इंटू 16 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 12। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये क्वेश्चन हर साल ही आता है, और अगर आपने कभी भी मेरी क्लास लगाई होगी ज्योमेट्री या मेंसुरेशन 2D की, वहां पर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी बताता हूँ, हमेशा के लिए बताते हैं, ठीक है। तो आप अभी भी नोट कर लो, फ्यूचर के लिए आपके, अगर कोई स्टूडेंट इसको बाद में देख रहा है तो फ्यूचर के लिए आप इसको नोट कर लो, आपके काम आने वाली चीज है। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर चेक करेंगे तो यहाँ पर बी के ऑपोजिट ये वाला एम, और ये एन, और ये सी, और ये ए, ये वाला पॉइंट है डी। इसको नाम देंगे परपेंडिकुलर। रिमेंबर दैट परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं कि एसी को हाफ हाफ डिवाइड करना, इसका मतलब है कि एम और एन की रेशो भी हो सकती है। इसके अंदर एक तो ये फॉर्मूला है कि पी का स्क्वायर आपके पास एम एन के बराबर होगा, एक होगा सी का स्क्वायर। अगर हमने ये वाली लेंथ उठाई तो ये वाला वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और बाद में लिखेंगे इन दोनों का एडिशन। जैसे मैंने ए का स्क्वायर पूछा, तो ए का स्क्वायर अगर ये लिया तो इसके साथ वाली एल वैल्यू आएगी एन, और इनकी वैल्यू का एडिशन होगा। कब होगा? जब ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो ये आप तीनों की तीनों प्रॉपर्टी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप सारे बच्चे इसको सीधा सीधा आप चेक कर सकते हैं कि 43 मल्टीप्लाई बाय 47 है, यहाँ पे पावर x है और यहाँ पे पावर y, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू हमारे पास इसके वैल्यू के बराबर है, तो पूछा जा रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या रखें कि इसके अंदर हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए प्रॉपरली। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2021 लिखा हुआ है, तो 2021 को आप ब्रेक कर लो। सबसे पहले 2021 को आप सारे बच्चे ब्रेक कर लो, किसी ना किसी कंडीशन में तो ब्रेक होगा, और ये आपको बाय ऑप्शन ही पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन होगी? डायरेक्ट कैसे पता चल जाएगा? देखो डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा,
बट हाँ, अगर कुछ चीजों के लिए आप अप्रोच लगाओगे फिर आपका ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ हद तक बन पाएगा। तो आप सारे बच्चे इसको पहले 43 से आप डिवाइड करके देखो कि कितना नंबर आपके पास जो है वो पेंडिंग आएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे जब आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो ये आएगा 43x, ये आएगा मेरे पास 47y। यहाँ पर आप चेक करोगे ये नंबर जो है 43 इंटू 47 के मल्टीपल के ऊपर ही बैठा है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 43 की पावर 2, ये आएगा 47 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 43 की पावर x, 47 की पावर y। इसका मतलब है x की वैल्यू यहाँ पे 2 रही होगी और y की वैल्यू भी यहाँ पे 2 रही होगी। ये हमारे पास क्वेश्चन वालों ने दे रखी है, तो इनको दोनों को यहाँ पे अप्लाई कर लो। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू टू इंटू टू प्लस टू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 इंटू टू। एक्स और वाई की वैल्यू हमने फिल की है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसको ऐड मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, डिवाइड बाय 8, 8 में से 4 को माइनस करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा 5। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये अगर आपने मेरा 1 मिनट कंसेप्ट अगर आप इसी यूट्यूब चैनल से देख चुके हो तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पे भी करवाया हुआ है। नियर बाय 1 मिनट कंसेप्ट से ही आपके मेरे ख्याल से इस पेपर में 8 से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आपने देखा हुआ है तो। ठीक है, और अगर आपने हमारी क्लास लगाई होगी, अगर आपने मेरा कोई भी कोर्स देखा होगा, पेड कोर्स देखा होगा, तो ये 100 का मैंने सारा का सारा क्वेश्चन पेपर चेक किया है। तो सेम डिट्टो अगर क्वेश्चन की बात करें, सिर्फ वैल्यू के अंदर फर्क है, इवन इसकी तो वैल्यू भी सेम है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी सेम है, आप उसको चेक करोगे तो 100 में से आप चेक कर लो 80 के आसपास क्वेश्चन की वैल्यू भी सेम है, अप्रोच भी सेम है। बाकी 20 क्वेश्चनों की मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी वैल्यू अलग है ना, उसको हम देखेंगे क्या कुछ हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करने के लिए आप 60 को 17 से डिवाइड करो, ये इसका शॉर्टकट है। ये यहाँ पे 3 बार चला जाएगा 51, फिर 9 आ गया, फिर इसको 17 से डिवाइड करो, फिर आपके पास एक बार चला जाएगा 8 आ जाएगा, फिर इसको 9 से डिवाइड करो, एक बार चला जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर इसको 8 से डिवाइड करो, फिर 8 बार चला जाएगा, जब तक 0 नहीं आ रहा तब तक। और ये नंबर जो है ये ए आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला नंबर है ये हमारे पास यहाँ पे बी आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर मेरे पास सी आएगा, ये नंबर मेरे पास डी आएगा। तो उन्होंने इनका प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो प्रोडक्ट का मतलब है ए प्लस बी, बी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाय डी होगा। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही है 8। सो वी हैव टू प्रोडक्ट ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये 24 आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 के ऊपर चलते हैं। इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17x प्लस वाई, अगर x का स्क्वायर जो है वो 17x प्लस वाई है और यहाँ पे y का स्क्वायर जो है वो x प्लस 17y लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये डाटा पूछा है कि ये किसके बराबर होगा और एक कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू वाई। तो जब आप इसको x इक्वल टू वाई करोगे तो सीधा सीधा कोई भी आप वैल्यू फिल करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट उन्होंने वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये दोनों के दोनों बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो आप सारे बच्चे इन दोनों को माइनस कर दो आपस में, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर माइनस ऑफ y का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 16 कॉमन आएगा और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इन दोनों को माइनस करने के बाद तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा 16x माइनस वाई आएगा। ये डाटा इससे कट जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि x और y का जो सम है वो मेरे पास किसके बराबर है 16 के बराबर। फिर आप क्या करो इन दोनों को ऐड कर दो, अगर ऐड करोगे तो ये आएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 18 की बार कॉमन आएगा और यहाँ पे आएगा xy। जो xy की वैल्यू है वो 16 यहाँ पर उठा के फिल कर दो, 16 यहाँ पे उठा के फिल कर दो, तो यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 288 और x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आप फिल कर दो 288 प्लस 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 17। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ n इफ दिस इज द फॉर्मेशन एंड एन आर नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, वैसे तो ऑप्शन ही पता चल जाएगा और उन्होंने n की वैल्यू पूछी है तो सबसे लीस्ट वैल्यू तो 1 दिख रही है यहाँ पे, तो 19448 प्लस 1 लिखेंगे तो ये आएगा 19448 तो यहाँ पर ये डाटा इसके बराबर होगा। ये कब आएगा, किसी m की पावर 4 के बराबर आएगा। देखो m की वैल्यू तो हमें नहीं पता होगी कि यहाँ पर 21 आएगा 19 आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता चलेगा जल्दी से। बट हमें यहाँ पर एक पता है कि 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर कितना होता है 400, और अगर 400 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा वो 8 के साथ यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो आएंगे। ठीक है,
सॉरी हमने गलत लिखा है यहाँ पे, इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। बट आप स्क्वायर करने के अलावा आप सीधा एक और चीज चेक कर लो, जैसे 20 है तो यहाँ पर 20 की पावर 4 करके देखो क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 400, यहाँ पे कितना आ जाएगा 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 और 1 2 3 4 जीरो आएंगे। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है ये इससे ज्यादा है, ये नंबर इससे ज्यादा है तो कम तो हो नहीं सकता, मतलब 19 नंबर नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, तो 20 से ज्यादा वाला नंबर होगा यहाँ पे। अगर ज्यादा वाला नंबर होगा तो जब आपने यहाँ पे n को 1 फिल करना है तो यहाँ पे 14480 आएगा, 8 के साथ यहाँ पे 1 हो जाएगा n 1 फिल करने पे, तो ये आपके पास कब आएगा, जब 21 की पावर 4 होगी। ठीक है, तो सर ये आया कैसे, ये आपको कैसे पता चला 21 है, पहले तो अंदाजा हम इससे लेंगे। दूसरा हम यहाँ पर अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे करके ना ब्रेक कर लो, यहाँ पर 3 के टेबल पे कट जाएगा, ये 3 के टेबल पे जाना शुरू होगा, लास्ट में 3 बार ये 3 आएगा, 4 बार आपके पास 3 आएगा, 4 बार 7 आएगा, इसका मतलब 21 होगा ये, और ये बिल्कुल सही वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आपने आसान तरीके से करना है तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर लिखा हुआ है x रूट वाई प्लस वाई एक्स रूट इक्वल टू 1/√x। इसके लिए आपको सिंप्लीफाई के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूट एक्स को आप m लिख लो, रूट वाई को आप यहाँ पे लिख लो n। जब आप स्केयर करेंगे तो x इक्वल टू आएगा m का स्केयर, इधर स्केयर करेंगे तो y इक्वल टू किसके आएगा n का स्केयर। इसको यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास m का स्केयर, y की वैल्यू आ जाएगी n का स्केयर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा x का, x हमारे पास, x का मतलब क्या है हमारे पास यहाँ पर m का स्केयर, और साथ में यहाँ पर y है, y का मतलब क्या होगा हमारे पास यहाँ पर n। क्लियर, प्लस y की वैल्यू क्या है n का स्केयर, रूट ऑफ x क्या है हमारे पास m इक्वल टू 1/√x दैट इज इक्वल टू m। ऐसे करने से क्या आपका आसान कैसे हो गया क्वेश्चन, आप नीचे ऊपर वाले फॉर्मूले में a माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट में से mn को कॉमन निकाल लो, अंदर बच जाएगा यहाँ से m और यहाँ से n बच जाएगा, ये वाला डाटा इससे कट गया, और यहाँ पर 1/m है, ये वाला डाटा इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा m माइनस n, और ये वाला n बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद ये n ऊपर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं m इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, अगर ये लिख सकते हैं तो यहाँ पर अब आप वैल्यू को उठा लो कि जो m है वो हमने कितना रखा हुआ था यहाँ पे, रूट ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ x, और यहाँ पे y कितना है हमारे पास रूट ऑफ y, तो ये जब y जो है इसको इधर लेकर आओगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ऑफ x डिवाइड बाय रूट ऑफ y इक्वल टू 2। हमें x बाई वाई चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x बाई वाई किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। What is the area of a region bounded by 3 identical circle touching each other? उसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर एक सर्कल होगा, यहाँ पर एक सर्कल होगा, और एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे होगा, तो एरिया इनक्लोज की बात हो रही है, मतलब ये वाला एरिया जो यहाँ पे बचा हुआ है इसकी बात हो रही है। अगर इसका रेडियस हमारे पास सेम है तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो अंदर है कि जब मैं इसके सेंटर को मिलाऊंगा, रेडियस सेम है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ये 4 ये, तो यहाँ पर हमारे पास ए बी सी, यहाँ पर जो एबीसी हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल बन के आई है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी 8 सेंटीमीटर की, क्योंकि सारे रेडियस है, यहाँ पे 4 एंड 4 होगा, 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी एबीसी। क्लियर, तो एबीसी का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, माइनस माइनस इसमें से हमने ये सेक्टर बाहर करना है, माइनस हमने ये सेक्टर बाहर करना है, हमने ये सेक्टर बाहर करना है, और हमने एक ऊपर वाला ये सेक्टर बाहर करना है, तभी तो अंदर वाला पोर्शन बचेगा। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, वैसे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई 60 डिग्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट फिर भी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कोई भी ट्रायंगल है तो इसके इंटरनल रेडियस जो इंटरनल एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री का एरिया डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर इसका कितना आएगा, आर हमारे पास सेक्टर का रेडियस ही आएगा दैट इज 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर अगर बाहर कर दें तो ये रीजन बाउंडेड आ जाएगा जो चाहिए हमें। यहाँ पे से सिंप्लीफाई करोगे ये इससे कट जाएगा 16, यहाँ पर आएगा 16√3 माइनस ये आपस में कट जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा 16/2, तो आएगा यहाँ पे 8 पाई। ठीक है, सिंप्लीफाई आपने कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक टू बी टू ए एट ए 30 किलोमीटर पर आवर,
again goes from A to B with 60 किलोमीटर पर आवर, then find the average speed। हमें एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो x किलोमीटर है। आप इसको इमेजिन करोगे तो जल्दी उत्तर आएगा। इमेजिन कैसे, मैं बता देता हूँ। मान लो ये a है या b है, या तो आप x लेके सॉल्व कर लो, या फिर आप इसका एलसीएम ले लो। 40, 30 और 60, इनका एलसीएम क्या आएगा? 120। तो आप मान लो कि 120 किलोमीटर है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 120 किलोमीटर। पहले 40 की स्पीड से जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर से जाएंगे, तो 120 किलोमीटर 3 बार आएगा। डिवाइड बाय टोटल टाइम, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाएंगे 3 घंटे, प्लस 120 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाएंगे 4 घंटे, फिर आगे 120 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाएंगे 2 घंटे। यहां पर कितना आएगा? 3। यहां पे कितना आएगा? 4। यहां पे कितना आएगा? 2। आप सारे बच्चे ऐड करोगे, यहां पर आएगा 360 डिवाइड बाय, इनको ऐड करेंगे 9, 9 से इसको कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बाकी फिर भी आप इसको यहाँ पे एक्स वाई जेड से भी एक बार सॉल्व करके जरूर चेक कर लें। आपने ध्यान रखना है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसके हिसाब से आंसर आपका बड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं। What is the smallest natural number from following which must be subtracted from this value to make a remaining as a perfect square? हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इसके आसपास कोई स्केयर याद है। अगर स्केयर नहीं भी याद है तो आप सीधा सोचो 50 का स्केयर क्या होता है? 2500। यार इससे बड़ा नीचे नंबर है ये तो। फिर आप 100 का स्केयर देख लो। 100 का स्केयर क्या होता है? 1 डबल, इसके साथ 4 जीरो, इससे थोड़ा सा नीचे है। तो मतलब यहाँ पे 99 का स्केयर देखो, फिर कितना होता है? ये होता है 9801। ठीक है। तो ये जो स्केयर है ये आपके 97 के स्केयर के आसपास होगा। इसका स्केयर कितना होता है? ये होता है मेरे पास यहाँ पे होता है ये 9409 होता है। ठीक है। अगर ये पता है तो पता लग गया होगा कि यार यहाँ से कितना नंबर माइनस करें कि परफेक्ट स्केयर बन जाए 1। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दैट इज द पार्ट नंबर सेकंड। बड़ी जल्दी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स।